नमस्कार। आइए आज आपको बताते हैं कि कुंडली में इंद्र योग कैसे निर्मित होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। ऐसा जातक इंद्र के समान शक्तिशाली, पराक्रमी और गायन वादन में उसको महारत हासिल होता है, उच्च कोटि का संगीतकार होता है, जो मैं आपको सूत्र बताने जा रहा हूं, समझने की आवश्यकता है। तो चंद्रमा जहां कहीं भी बैठे हो, चंद्रमा से तीसरे भाव में मंगल बैठ जाए और मंगल से सातवें भाव में शनि बैठ जाए और शनि से सप्तम भाव में शुक्र बैठ जाए और शुक्र से सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ जाए। ये वही हिसाब हो गया। अजीब दास्ता है ये, जहां शुरू वही खत्म। कुल मिला जुला के चंद्रमा जहां कहीं भी बैठे हो आपकी कुंडली में, चंद्रमा से तीसरे भाव में, मान लीजिए कि आपके चंद्रमा बैठ गए सप्तम भाव में और चतुर्थ भाव में, तो तीसरे भाव में मंगल और शुक्र की युति हो जाए और उससे ठीक 7 घर आगे गुरु और शनि की युति हो जाए, ठीक, तो यह इंद्र योग निर्मित होगा। सूत्र को समझ लीजिए। सूत्र कहता है चंद्रमा से तीसरे भाव में मंगल और मंगल से 7वें भाव में शनि और शनि से 7वें भाव में शुक्र और शुक्र से 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति। यानी कि चंद्रमा से तीसरे भाव में मंगल शुक्र की युति हो और मंगल शुक्र की युति जिस भाव में है उस भाव से सप्तम भाव में गुरु और शनि की युति हो, तो यह इंद्र योग निर्मित होता। ऐसा जातक पराक्रमी, मान सम्मान समाज में प्राप्त करने वाला, गुणवान और संगीत में मतलब एक महारत हासिल करने वाला होता है। इसको इंद्र योग और गंधर्व योग कहते हैं, क्योंकि गंधर्वों का गायन, गंधर्व विशेष रूप से गायन वादन में प्रवीण होते हैं। तो इंद्र लोक में ही अप्सराओं का नृत्य और गंधर्वों का गायन वादन होता है। तो यह इंद्र योग है। ऐसा जातक महान संगीतकार भी होता है। नमस्कार।